और जब सरू की आंख खुलती है तो वह देखता है कि ट्रेन चल रही होती है। सरू यह सब देखकर काफी घबरा जाता है और चारों तरफ भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई को आवाज देने लगता है। ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन के दरवाजे लॉक होते हैं, इसलिए ट्रेन के काफी बार रुकने पर भी सरू बाहर नहीं निकल पाता। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है और इसके कई दिनों बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, जो कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर है। दरअसल सरू मध्य प्रदेश शहर के खंडवा गांव में रहता है। सरू उस स्टेशन पर उतरता है जहां काफी भीड़ होती है। सरू टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है मुझे घर जाना है, लेकिन यहाँ पर सभी बंगाली में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए सरू को किसी की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए सरू स्टेशन पर ही अपने जैसे बच्चों के साथ जाकर लेट जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। इसके बाद उनके पास कुछ लोग आ जाते हैं जो उन्हें उठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन सरू किसी तरह वहां से भाग जाता है और एक बार फिर सरू इस बड़े शहर में खो जाता है। वह अकेला है और भूखा भी है। उसे एक देवी माँ की मूर्ति दिखाई देती है। वह देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ पर चढ़े प्रसाद को उठाकर खा लेता है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सरू उस ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वह अपने घर वापस जाना चाहता है। और तभी वहां एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वह उससे पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सरू कहता है गणेश तलय। दरअसल यह मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। उसके बाद नूर उसे अपने घर ले जाती है। वह उसे खाना खिलाती है और उसे नहलाती है और उससे कहती है कि सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी मम्मी से मिला भी देगा। और इसके बाद वहां अगली सुबह एक रामा नामक व्यक्ति आता है। वह सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर से धीरे से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को उन दोनों पर शक होता है, इसीलिए मौका देखकर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद सरू बहुत दिनों तक हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा से अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कि वह किस तरह उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी